के ज़माने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अटेंशन स्पैन। और ये अटेंशन स्पैन एक इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे गेन करना है। आज मैं बात कर रहा हूँ एआई इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो आज के ज़माने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब इस इन्फ्लुएंसर ने लिटरली, मैं आपको बता दूं, ब्रांड डील्स क्रैक करके बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी कमा लिया है और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। देखो, अब एआई इन्फ्लुएंसर बनाना एक ड्रीम नहीं है। आप लिटरली ऐसे एआई इन्फ्लुएंसर्स बना के हजारों में नहीं लाखों में पैसे कमा सकते हो। ब्रांड डील से लेके प्रमोटेड पोस्ट से लेके स्पॉन्सर्ड पोस्ट तक सारी चीजें आप इन एआई इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करवा सकते हो। अगर आप ये अकाउंट देख रहे हो तो ये एक रियल लड़की नहीं है, लेकिन लुक एट द रियलिज्म ऑफ हर पोस्ट्स। कोई भी नहीं बोलेगा कि ये रियल लड़की नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉलोअर्स देखो, यहाँ पे लाइक्स देखो, ऑलमोस्ट 99.9% रियल है। और आप भी ऐसे आपके खुद के इन्फ्लुएंसर्स बना के अलग तरीके से पैसे आज के जमाने में कमा सकते हो। यहाँ पे कोई फेक थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन मेथड से जो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसके बनाने के तरीके बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपलेस्ट पॉसिबल तरीके बताने वाला हूँ कि आप एक इंडियन एआई इन्फ्लुएंसर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप इनके हाथ में जो प्रोडक्ट्स है उसका वीडियो बना सकते हैं और ब्रांड्स को पिच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन एआई इन्फ्लुएंसर्स को अलग अलग एड से पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। स्टेप नंबर 1 में हमें हमारे एआई इन्फ्लुएंसर का सबसे पहले लुक बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बनाने वाला हूँ जो कि इंडियन आउटफिट में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडियन टाइप करते हो तो आपको पता है हर जगह पे आपको इंडियन आउटफिट में लड़कियां मिलेगी। यहाँ पे मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जहाँ पे ये जो लड़की है ये एक मॉडर्नाइज्ड लुक में रहेगी और एकदम एकदम रियल लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। मैं जाने वाला हूँ मेरे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी 5 फास्ट मोड पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट ध्यान से देखना क्या है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट a very plain looking into the camera look of an Indian Bengali lady who is in her 30s. Also, I want you to see that you give me the skin absolutely realistic and not an AI made style. I want you to give me the prompt which is a very plain without any scene prompt. I just want the face looking into the camera prompt just to give AI the context of how the lady exactly looks. When I say Bengali or Indian, I don't want you to give me any of her looks in the Indian attire. I want you to make her as modern as possible and as luxurious as possible. सिंपल सा छोटा सा prompt मैंने दिया हुआ है, इसे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ इसने मुझे यहाँ पे एक अल्ट्रा रियलिस्टिक पोर्ट्रेट वाला प्रॉम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ तरीके क्या क्या है। एक तो आप आपकी जो इन्फ्लुएंसर है वो लियोनार्डो पे जनरेट कर सकते हो। हम लोग लियोनार्डो पे भी जनरेट करके देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम लोग इधर लियोनार्डो या फिर गूगल विस्क पे जाएंगे। तो पहले मैं लियोनार्डो पे जाता हूँ। जैसे मैं लियोनार्डो पे जाता हूँ, लियोनार्डो के 150 क्रेडिट्स आपको पर डे के फ्री मिलेंगे। मैं जाता हूँ लियोनार्डो पे। यहाँ पे लॉन्च ऐप वाला ऑप्शन आपको दिखेगा। इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे इमेज वाला ऑप्शन मुझे मिलेगा, राइट। इस इमेज वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरा वाला जो प्रॉम्प्ट अभी मैंने कॉपी किया वो पेस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको सेटिंग्स जो है आपके हिसाब से आप कर सकते हो। मुझे अभी सिर्फ टेस्टिंग करना है तो मुझे ऐसे कोई हाई क्वालिटी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी के लिए सिर्फ ये वाला सेटिंग रखता हूँ और स्क्वायर इमेज जो है वो डेवलप करता हूँ। यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा इमेज जो है वो जनरेट होना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मॉडरेटेड ड्यू टू रेफरेंसिंग नूड, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसने नूड मेंशन किया हुआ है, तो नूड लिपस्टिक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ग्लॉसी नेचुरल कर देता हूँ, ठीक है। नूड की जगह पे नेचुरल कर देता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे मैं जनरेट वाला साइन टैप कर देता हूँ। जैसे मैं जनरेट टैप कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है इसने। अब ये जो है ये इमेज काफी अननेचुरल लग रहा है, मुझे इतना ज्यादा तो पसंद नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, लियोनार्डो को अभी के लिए साइड में रखता हूँ। आप ट्राई करके देख सकते हो, लियोनार्डो फ्री है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लियोनार्डो पे आप ट्राई करके देख सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली लियोनार्डो का जो रिजल्ट है वो पसंद नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप को नए वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल विस्क, गूगल एफएक्स करके आपको आ जाएगा। लेकिन अगर आप इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो तो गूगल विस्क जो है वो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आपको इसके लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप कोई भी वीपीएन लगा सकते हो, फ्री वाला, पेड वाला, जो भी आपके पास है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और ये जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है आप ये फ्री वाला यूज कर सकते हो या फिर आप पेड वाला यूज कर सकते हो। फ्री वाला भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन उस पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स
पे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरे VPN को कनेक्ट कर देता हूँ और फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, मेरा US वाला जो VPN है वो अब कनेक्ट हो रहा है। अब US में ये जो विस्क है वो ऑलरेडी चलता है, आपके ईमेल एड्रेस पे चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप US से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, इंडिया से ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने VPN लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विस्क लैब्स जो है उसे मैं टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो ये मुझे विस्क वाले ऐप पे लेके गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए मुझे वहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन नहीं दिखा है, बट यहाँ पे एंटर टूल वाला मुझे ऑप्शन मिल रहा है। इस एंटर टूल वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक इस तरीके का विंडो मिल गया है। यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्टिंग बार है, यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स मुझे मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जाना है आपके AI प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे आपको ये जो प्रॉम्प्ट है इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपको लेके जाना है विस्क पे। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे नूड वाला जो हमारा चीज़ था वो चलेगा नहीं चलेगा, बट लेट्स सी। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसे भी मैं नेचुरल कर देता हूँ, नेचुरल, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार मैं सीड जो है वो अभी के लिए ऐसे ही रखता हूँ। साइजेस जो है उसमें मैं अभी के लिए सिलेक्ट करूंगा 1:1, ठीक है। साइज मैंने 1:1 सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इमेज प्लेन सामने देखने वाला इमेज चाहिए। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ से मैं गो वाला बटन दबा दूंगा या फिर एंटर वाला बटन दबा दूंगा। जैसे मैं एंटर वाला बटन दबाता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरे इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये है कंसिडर एडजस्टिंग योर इनपुट्स। तो अब ये क्यों आया, तो इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इसे गूगल को ये बता रही है कि भाई ये वायलेट कर रहे हैं हमारे रूल्स को। तो ये क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, हाइपर रियलिज्म, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ये सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ब्राउन आईज, सटल ग्लॉसी, नेचुरल लिपस्टिक, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन हर 30s, शोल्डर लेंथ, जेट ब्लैक हेयर स्टाइल, स्लीक एंड स्लाइटली वॉल्यूमिनस, फ्लॉलेस। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं लग रहा है। फेशियल की जगह पे मैं फेस कर देता हूँ, डन। और मैं इसे एक बार एंटर कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो फेशियल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं। एडजस्टिंग योर इनपुट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं वापस चैट जीपीटी पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कैन यू एडजस्ट द इनपुट एज पर दी गूगल रूल्स, डन। मैंने ये पेस्ट कर दिया। मैंने उसे बता दिया कि भाई तेरा जो है रूल के हिसाब से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो तू मुझे ये जो इनपुट है इसे एडजस्ट करके दे दे। अब शायद ये चलने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा बिकॉज मैं अभी VPN पे कनेक्टेड हूँ। वापस एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमें ये रिजल्ट मिले। कैन यू एडजस्ट दी रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दी गूगल रूल्स, समथिंग ओवर हियर इज फ्लैगिंग। मैंने इसे बता दिया। अब ये इसने गूगल के रूल्स के हिसाब से मुझे वापस एक बार देना स्टार्ट कर दिया। मैं इस प्रॉम्प्ट को उठाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, विस्क में जाता हूँ, यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को वापस एक बार पेस्ट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ अब ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इसने क्या किया, 2 इन्फ्लुएंसर्स इसने मेरे लिए बना दिए। मुझे दोनों भी अच्छे लग रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेकल्स वगैरह जो है वो दे दिए है, काफी रियलिस्टिक स्किन लग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए एक काम करता हूँ, वापस एक बार रीजनरेट कर देता हूँ, थोड़ी सी चीजें चेंज करके वापस एक बार रीजनरेट कर देता हूँ, या फिर कुछ ना चेंज करके हम लोग एक बार रीजनरेट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। फिर आगे वाले स्टेप्स में आपको काफी मजा आने वाला है बिकॉज इसमें हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो है ये थोड़ा सा एनिमे कैरेक्टर टाइप लग रही है, यहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल है। ये वाली जो है ये मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक रियलिस्टिक और नेचुरल लग रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो इमेज है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, डन। ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करना है मतलब कुछ भी नहीं करना है। रिफाइन पे हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है सब्जेक्ट, एक है सीन और एक है स्टाइल। अब ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस है। अब आपको क्या करना है, इस इमेज को उठा के यहाँ पे डालना है सब्जेक्ट में, दैट्स इट। ये इमेज को जो है एनालाइज करेगा। आप देख सकते हो इसने इमेज को एनालाइज कर लिया है। ये वाला इमेज मैंने सिलेक्ट किया। इस इमेज के यहाँ पे मैं अभी एक काम करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। इस 3 डॉट पे आपको टैप करना है और यहाँ पे जो आपका सीड है, ठीक है, वो आपको लॉक कर देना है। यानी कि ये वाला सीड था मेरा 894138, ये मैंने सीड लॉक कर दिया ताकि आपकी जो मॉडल है वो एग्जैक्टली सेम रहे हर आउटपुट में। ये स्टेप आपको भूलना नहीं है, आपको यहाँ पे सीड लॉक करना है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ, शी इज सिटिंग बिसाइड्स अ स्विमिंग पूल। अब मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया।
यहाँ पे मैं साइज जो है वो इंस्टाग्राम के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ 3:4। 9:16 जो है वो स्टोरी वाला साइज होता है, 3:4 जो है वो इंस्टाग्राम के पोस्ट वाला साइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये साइज सेलेक्ट करके यहाँ से एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे इसने मेरे लिए इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये इमेजेस इसने बना दी है, लुक एट दिस। मैंने जो सीड दिया था उसी के बेसिस पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इमेजेस इसने मुझे दे दिए, काफी हद तक नेचुरल लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे AI इमेज प्रॉम्प्ट क्रिएटर पे जाता हूँ और इससे मैं कहता हूँ आई वॉन्ट यू टू डेवलप द प्रॉम्प्ट फॉर द सेम गर्ल into 3 different location. One, she is shopping in New York streets along with shopping bags in hand. Second one, I want you to give me Indian Rajasthani hotel scene where she is sitting on a chair. And in the third one, I want you to give me a prompt wherein she is sitting on an Indian Goan beach. मैं enter कर देता हूँ। मैंने इसे बता दिया कि भाई मुझे 3 अलग अलग prompts दे दे। तो ये जो है बेस डिस्क्रिप्शन, ये मुझे कुछ नहीं करना है। बेस डिस्क्रिप्शन जो है, अब मेरी कैरेक्टर जो है वो फिक्स हो गई है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये न्यूयॉर्क स्ट्रीट शॉपिंग वाला जो प्रॉम्प्ट है वो कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे विस्क पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो मैंने ये नहीं चेंज किया हुआ है, 894138 जो है वो मैंने चेंज नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से हिट करता हूँ एंटर एंड दैट्स इट। इसने मेरे लिए इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं ये इमेज कैसा आने वाला है। ये इंस्टाग्राम वाली साइज में है। नाउ लुक एट दिस, सेम गर्ल शॉपिंग ऑन न्यूयॉर्क स्ट्रीट्स। ये वाला जो है काफी अच्छा इमेज लगा, दोनों भी इमेजेस बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़े शॉपिंग बैग्स अलग है, बट ये वाला जो इमेज है पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। लुक एट द डिटेल्स, मतलब एक्सट्रीमली हाई डिटेल इसने किया हुआ है। कहीं पे हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं AI प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे ये दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं विस्क पे जाता हूँ। ये दूसरा वाला जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बार वापस सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड करता हूँ आप देख सकते हो इसने इमेजेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। 3 इमेजेस हम लोग बनाने वाले हैं। नाउ लुक एट दिस, प्रिटी मच नाइस। इसने मुझे बहुत अच्छा इमेज दे दिया है एंड इट लुक्स लाइक एन इंस्टाग्राम इमेज पूरी तरीके से। तो मुझे सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे सारे कैरेक्टर जो है ना वो एकदम सिमिलर है। अब मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इस वाले प्रॉम्प्ट को मैं लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट अ फुल बॉडी प्रॉम्प्ट फॉर दिस और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने GPT से सब कुछ बता दिया है कि भाई मुझे क्या चाहिए, तो बस मैंने इसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके यहाँ से मैं सेंड साइन पे टैप करता हूँ। अब देखो ये मेरे लिए इमेज बनाना वापस एक बार स्टार्ट हो गया है। अब ये वाला जो इमेज है वो मुझे ऑलमोस्ट फुल बॉडी में दे देगा। नाउ लुक एट दिस, ये वाला जो है काफ़ी हद तक डिफरेंट लग रहा है, बट ये वाला जो है काफ़ी हद तक सिमिलर है। अब देखो यहाँ पे सैंड, लेग्स, हैंड्स सब कुछ एकदम रियलिस्टिक, एकदम परफेक्ट है। और ये अगर इंस्टाग्राम पे मैं इमेज देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि ये लड़की रियल नहीं है। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि आपको इमेजेस कैसे बनाने हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ये तीनों चारों इमेजेस कैसे दिख रहे हैं ऑन स्क्रीन। आप देख सकते हो सब में लड़की एकदम सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक मैजिकल स्टफ करना है। मैजिकल स्टफ क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो ये वाला मेरे पास एक इमेज है जो कि एक रेवलॉन का लिपस्टिक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लिपस्टिक को यहाँ पे उठा के सीन में डाल देता हूँ। अब ये लिपस्टिक मेरे सीन में आ चुका है। दैट्स इट। यहाँ पे इसने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया है इमेज को और ये लिपस्टिक जो है इसे एनालाइज करके वो अच्छी तरीके से इस सीन में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सीन में आ जाएगा अभी के लिए, फिर हम लोग प्रॉम्प्ट पे खेलेंगे इसमें। अब मैंने सक्सेसफुली मेरी इन्फ्लुएंसर बना दी। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो लिपस्टिक है इसे सिलेक्ट करता हूँ, मेरी मॉडल जो है उसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। वापस एक बार हम लोग GPT पे जाते हैं। GPT को मैं क्या करता हूँ, ये एक लिपस्टिक का इमेज देता हूँ और इसे मैं बोलता हूँ Now I want you to give me a scene where the girl is holding this lipstick in a very high fashion style like a UGC creator in hand. Give me a prompt for that. ठीक है, अब देख सकते हो मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि भाई लड़की ने लिपस्टिक होल्ड किया है ऐसे मुझे दे देना। तो इसने मुझे दे दिया ये वाला प्रॉम्प्ट। इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं यहाँ पे विस्क पे जाता हूँ और विस्क पे जाने के बाद अब देखो मैंने ये दोनों भी सीन, यहाँ पे आपको सिलेक्शन वाला बटन दिखेगा, सिलेक्ट एंड सिलेक्ट। आप इसे डिसिलेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर लिए है और मैं ये वाला जो प्रॉम्प्ट है मेरा वो यहाँ पे डाल देता हूँ। जो सीड है वो लॉक्ड है। ठीक है, सीड आपको बिल्कुल भी अनलॉक नहीं करना है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या ये लिपस्टिक इस लड़की के हाथ में दे देगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने ट्राई नहीं किया है। एंड लुक एट दिस। अब सोचो आपने ये किस हद तक इसे रियलिस्टिक बना दिया। ये जो है दिस इज द पावर।
आपके पास ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ ये सुपर पावर है। आप कितने प्रोडक्ट्स के इमेजेस को आप इंस्टाग्राम पे ऐसे मॉडल्स बना के डाल सकते हो। सिर्फ आप सोचो आप क्या चीज़ें इसमें से कर सकते हो। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इस इमेज को रिफाइन कर देता हूँ तो रिफाइन में हम लोग चीज़ें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू ऐड अ येलो लाइट बैकड्रॉप। ठीक है, लेट्स सी अब ये क्या कर रहा है। मैंने इसे बोला कि येलो लाइट बैकड्रॉप मुझे जो है वो ऐड करना है पीछे। अब ये बिना इमेज को चेंज किए अगर परफेक्ट वे में बैकड्रॉप ऐड कर रहा है, दैट्स इट। लुक एट दिस, स्लाइटली इमेज मुझे ऐसे लगता है चेंज हो गया है, बट इसने क्या किया, लुक एट दिस, इसने रेवलॉन का लोगो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे स्लाइटली चेंजेस कर दिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये वाला इमेज ऑलरेडी इतना परफेक्ट है कि मुझे रिफाइन जो है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ एंड दैट्स इट। लुक एट दिस, इसने मुझे ये 2 इमेजेस दे दिए, दोनों भी इमेजेस मोर देन परफेक्ट है। एक सीन ले लिया, उस सीन में मैंने सब्जेक्ट को ऐड कर दिया, सब्जेक्ट के अंदर सीन को ऐड कर दिया, दैट्स इट। ये जो है काफ़ी हाई फैशन लुक जो है वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। और ये स्टाइल वाला जो ऑप्शन है इसमें आप अलग अलग स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। अब देखो आपने ये तो बना लिया, ठीक है, ये आपका फ्री वाले इसमें हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इसे एनिमेट करना है तो आपके पास गूगल प्रो वाला जो अकाउंट है वो चाहिए। लेकिन मैं आपको और भी सिंपल तरीका दिखाने वाला हूँ कि आप इसे एनिमेट कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एनिमेट जो बटन है उस पर टैप करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, मुझे एक जनरेशन मिला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक जनरेशन जो है वो मेरे इसमें इंक्लूडेड है। तो मैं यहाँ पे एनिमेट बटन पे टैप करता हूँ। अनेबल टू जनरेट द वीडियोस आर नॉट लैंडस्केप एस्पेक्ट रेशियो, चेंज द एस्पेक्ट रेशियो एंड ट्राई अगेन। क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एस्पेक्ट रेशियो जो है वो गलत है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ रेशियो चेंज करता हूँ 16:9 और एक इमेज जो है वो जनरेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसने एक इमेज तो निकाल दिया, नहीं बनाया, लेकिन एक इमेज शायद मुझे लगता है वो बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लुक एट दिस, काफ़ी हद तक नेचुरल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं लग रहा है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस आए हुए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने रेवलॉन जो है वो हाथ में ले लिया है, बट मुझे और एक चीज़ जनरेट करनी है क्योंकि मुझे देखना है कि भाई ये एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म करेगा। तो मुझे एक परफेक्ट इमेज चाहिए एनिमेट करने के लिए। और एक बार जनरेट कर देता हूँ, ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इमेज जो है वो पसंद आया। अब यहाँ पे देखो एक एनिमेट वाला बटन आपको मिलेगा, इस एनिमेट वाले बटन पे मैं टैप करता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे गिव इट सम एनिमेशन, व्हाट वुड यू लाइक टू सी। द गर्ल is smiling looking into the camera and showing the product to the camera. The lipstick on the right is slightly revolving. मुझे frankly नहीं पता ये कैसा होने वाला है, but let's see, हम लोग इसे ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देखो आपका जो वीडियो है ये Veo 3 के जरिए आपका वीडियो बनाना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा जनरेशन जो है वो 0 हो चुका है, आपको समझ जाएगा ऑलरेडी जब आप कर रहे हो। आपके पास इसका प्रो सब्सक्रिप्शन अगर रहेगा तो कितने वीडियोज़ है मुझे देखना पड़ेगा, बट प्रो सब्सक्रिप्शन में आपको नंबर ऑफ वीडियोज जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन आपको ये करने के और अलग अलग तरीके भी है, आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा वीडियो जनरेट कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज वाइज जनरेशन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक बार क्रॉस कर दिया जहाँ पे हम लोग लिटरली एक रियलिस्टिक प्रोडक्ट हमारे मॉडल के हाथ में दे रहे हैं। अब मैं इसे एक बार प्ले करता हूँ, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। लोगो वगैरह चेंज हो रहा है इसमें, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रांड जो है वो इसे यूटिलाइज कर सकता है, बट रियली गुड। मतलब स्माइल, नेचुरली लुकिंग इनटू द कैमरा, बहुत सही बनाया है इसने। फुल स्क्रीन पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। थोड़ा सा आर्टिफैक्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला जो है इसमें भी रेवलॉन का लोगो जो है वो बाद में परफेक्ट आ रहा है, बट ठीक है। ये जो है मुझे काफी अच्छा लगा, नॉट बैड एट ऑल। ये था आपका ओवरऑल वीडियो जनरेशन वाला टेक्निक। ये रहे सारे सीन्स जो हम लोगों ने जनरेट किए। आई होप आपको ये वाला जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।